नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। महेश लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में चतुर्थ स्थान में रहेंगे। हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और 50 दिनों में आपके प्रेम जीवन में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय में गुरु हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि जो है वो दशम भाव पे पड़ रही है, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है और गुरु द्वादश स्थान में शनि देव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में 3 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में होने वाले हैं और विशेषकर जिन लोगों के प्रेम जीवन में इस समय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है और पार्टनर के साथ अनबन है और इस समय में पार्टनर दूर जा रहे हैं आपसे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी फीलिंग कम हो रही है आपको लेकर के, इमोशनली फिजिकली अटैचमेंट उनका कम हो रहा है। तो ऐसे में अब गुरु के इस राशि परिवर्तन से 3 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में होंगे और कहीं ना कहीं ये 3 बदलाव बहुत सकारात्मक और बहुत प्रभावी होने वाले हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर आपके जीवन में किसी और क्षेत्र में कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से मालूम आपको नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। मित्रों, आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, यानी कि पार्टनर जो है वो इस समय में आनाबानी कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है और कुछ के मामलों में देखा जाए तो ब्रेकअप भी हो गया है और ये अचानक से पिछले कुछ समय में देखने को मिला है और आपको इस समय में लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी असर इस समय में दिखता नज़र आ रहा है और अचानक से ये सब चीज़ें होना अपने आप में आपको सहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ समय में। आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे हैं, हमेशा अच्छा गाइड किया है आपके पार्टनर को आपने और हर प्रकार से आप जुड़े रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन इस समय में ये जो दूरियां दिख रही हैं आपको, इस कारण से आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में इन 50 दिनों में, वो होगा जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए ये पहला बड़ा बदलाव ये होगा कि आपका कांटेक्ट फिर से आपके पार्टनर के साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि आपकी राशि के स्वामी कौन हैं? मंगल हैं। आपके इस समय में कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे गुरु और गुरु मंगल को भी देखेंगे और मंगल को जब गुरु देखेंगे तो ऐसे में आपके पार्टनर के भीतर सकारात्मकता का संचार होगा, पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आएंगी और कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी यादें आएंगी, उनको पुरानी बातों को वो स्मरण करेंगे और इस टाइम में आपके पार्टनर खुद से आपको अनब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया पे फ़ोनिकली अनब्लॉक करेंगे, बातचीत अच्छे से करेंगे,
हालांकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि बातचीत भी आप दोनों की अच्छे से नहीं हो पा रही थी और आप ही यहाँ से कोशिश करते हैं बातचीत करने की, आप ही एफर्ट करते हैं यहाँ से बातचीत करने की। तो ऐसे में अब पार्टनर का साथ सहयोग मिलेगा और कन्विंस आप पार्टनर को कर पाएंगे, मतलब आप पार्टनर को मना पाएंगे और पार्टनर को भी इस समय में एहसास होगा, रियलाइज़ कर रहे हैं जो वो कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसे में आप दोनों का समन्वय बढ़ेगा, संबंध स्थिर होंगे और रियूनियन होगा, पैचअप होगा, सेपरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक स्मूथ और खुशी देने वाला ये रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपको स्ट्रेस में रह करके, डिप्रेशन में रह करके और अपने पार्टनर की चिंता करते हुए। तो इस समय में वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं या आप जिस तरह से चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ दें, सहयोग दें। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपकी लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से, मैं तो देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी बिल्कुल इंटर है आप दोनों के बीच में और थर्ड पार्टी के कारण से ही ये परेशानियाँ आई हैं। तो इस समय में थर्ड पार्टी पूरी तरह से जाती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं और थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। क्यों जाएगी थर्ड पार्टी? क्योंकि ये जो गुरु शनि को देख रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो शनि को देखने से यहाँ पे थर्ड पार्टी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। शनि ही थर्ड पार्टी को ख़त्म कर देंगे और ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके प्रेम जीवन में हैप्पीनेस बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी और इस समय में पार्टनर का साथ सहयोग बढ़ेगा। पार्टनर और ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे और थर्ड पार्टी के रूप में चाहे फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, कोई रिलेटिव क्या, कोई दोस्ती क्यों ना हो, उनके जाने के भी पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। इस समय में कोई नया इंसान सिंगल लोगों की लाइफ में आ सकते हैं और ये शुरुआत कहाँ से हो सकती है? ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, आपको यात्रा करते वहाँ से हो सकती है, आप किसी समारोह पार्टी में जा सकते हैं तो वहाँ से हो सकती है, किसी क्लब से हो सकती है, किसी थिएटर या मूवी देखने आप जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई ग्राहक वगैरह आते हैं तो वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे किसी को प्रपोज़ आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और इस समय में ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ जुड़ने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। और पहले जैसे आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल रहता था, अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में आए भी हैं तो उस तरह की अब अनस्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंगल लोग एक स्टेबल और स्थिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई पूरी तरह से दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए बेस्ट इंसान हैं, आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं और कहीं ना कहीं वो भी अब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर से वो वापस आएंगे। इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों की भी स्थिति काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है और अगर अभी तक आपकी किसी इंसान के साथ बातचीत नहीं हुई है या उनके बारे में आप मन ही मन चाहते हैं कि उस इंसान के साथ बातचीत शुरू हो जाए तो बातचीत डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। और अगर आप दोस्त के नाते किसी के साथ बातचीत करते हैं लेकिन अभी तक आपने उनको प्रपोज़ नहीं किया है या आपके साथ बातचीत वैसी नहीं हो रही है तो आप उनको प्रपोज़ भी करेंगे, वो भी आपको चाहेंगे और आप दोनों की बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर और अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पहला बड़ा परिवर्तन होगा इसमें आप अपने पार्टनर के साथ अब समय बिताएंगे। इस समय में अब आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। आप किसी पार्टी, समारोह, किसी थिएटर में मूवी देखने के लिए आप जा सकते हैं, किसी क्लब में जा सकते हैं
इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कोई यात्रा आप कर सकते हैं, नदियों की यात्रा कर सकते हैं, आप पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं। इस समय में आप किसी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, होटल में एक साथ ठहर सकते हैं, एक साथ वहाँ पे लंच डिनर कर सकते हैं। ये समय में आप देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच में भी चीज़ें ख़त्म होंगी जो प्रॉब्लम दे रही हैं, और आप दोनों के बीच में मैं जो देख रहा हूँ, बात बात पे तू मैं हो जाती है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो ख़त्म होगा। इस समय में अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं अपने पार्टनर को तो वो सही से आपका रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, वीडियो कॉल पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि पहले ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये भी होने लगेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में आप कोई आपका बर्थडे है या पार्टनर का बर्थडे है, तो उस बर्थडे के बहाने भी एक दूसरे को आप विश कर सकते हैं, वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। ये समय में पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी डिमांड आपकी पूरी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको पार्टनर से फ़ायदा ही फ़ायदा इस समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां ख़त्म होंगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो समाप्त होगा, और ससुराल पक्ष से पिछले कुछ समय से आप पे ही ब्लेम किया जा रहा है। मतलब दूसरे बड़े बदलाव में ये बता रहा हूँ आपको, जो आपकी मैरिड लाइफ है, ससुराल पक्ष से आपको ही दोषी ठहराया जा रहा है पिछले कुछ समय से। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, और इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। सेपरेशन अगर हो गया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो इस समय में वाइफ वापस आती हुई दिख रही है, लेकिन वो बातचीत करके ही वापस आएगी। हस्बैंड भी अपनी ओर से झुकेंगे, अपनी तरफ से आपके लिए आगे बढ़ेंगे, कोशिश वो भी करेंगे कि आपके साथ बातचीत हो जाए, और कहीं ना कहीं बातचीत से चीज़ें ठीक भी होती हुई मुझे दिख रही है, सुलह हो जाएंगी चीज़ें। और नो कांटेक्ट में अगर आप पे जैसे फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा हुआ है तो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे। और एलमनी को लेकर के या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है पिछले कुछ समय से, या अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो रहा है, तो वो फैसला होता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसका भी अंतिम फैसला इस समय में आता हुआ मुझे दिख रहा है, और वो फैसला पूरी तरह से आपके फासलों को ख़त्म करेगा, आपके पक्ष में होगा। तो इसके अलावा इस समय में निसंतान जो दाम्पत्य हैं, निसंतान हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ में खुशी आती हुई मुझे दिख रही है। जो दूसरे बड़े परिवर्तन बदलाव में मैं देख रहा हूँ, तो संतान को लेकर के भी अगर संतान जैसे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो जाता है किसी कारण से, तो या संतान से संबंधित प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, तो चाहे वो पहली संतान हो या द्वितीय संतान हो या तृतीय संतान हो, तो ऐसे में इस समय में संतान को लेकर के आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज की स्थिति अभी फ़िलहाल दिखती नज़र नहीं आ रही है। तीसरा जो बड़ा बदलाव इस समय में देखने को मिलेगा वो होगा, एक तो वो लोग जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर डिवोर्स या विडो हैं, और इस समय में मतलब पहले से वो किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी के टाइम में जो पार्टनर हैं आपके, वो पार्टनर कहीं ना कहीं इस समय में उनकी बातें बदल रही हैं, उनका मूड बदल रहा है, उनकी फीलिंग कम हो रही है आपको लेकर के, या आप दोनों के बीच में समय में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी घुस गई है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके मन में भटकाव आ गया है, या आपके पार्टनर के मन में भटकाव आ गया है आपके पार्टनर को लेकर के या आपको लेकर के। तो ऐसे में इस समय में यानी कि 100 बात की एक बात कहें तो स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, और अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में दिख रहा है। हालांकि इस समय में वो ठीक पूरी तरह से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है, किसी नए व्यक्ति की दस्तक भी हो सकती है, या फिर आप ये भी देखेंगे कि इस तरह के अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं
तो इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अविवाहित जो लोग हैं उन्हें विवाह को लेकर के नया प्रपोज़ल, नया प्रस्ताव, नया रिश्ता इस समय में मिल सकता है। आप हामी भरेंगे, हाँ करेंगे और बातचीत पक्की होगी। सगाई हो सकती है आपकी, रोका एंगेजमेंट हो सकता है। इस समय में शहनाइयाँ बहुत जल्द अब बजने वाली हैं आपके विवाह की, और डिले जो हो रहा था वो डिले ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है, ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया पे भी आपको कोई रिश्ता प्रपोज़ल वगैरह आ सकता है। तो ये मैरिज को लेकर के भी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ सकती है, फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। अगर वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है तो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में जो पार्टनर ने कमिटमेंट किया था आपको, जो प्रॉमिस किया था, वो कमिटमेंट और प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ये समय में कमिटमेंट और जो भी प्रॉमिस किया उन्होंने वो पूरा करेंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो ज़रूर मानेंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी मानेंगे, और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें मान नहीं रहे हैं वो ज़रूर मानेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से 3 बड़े बदलाव जो कि 50 दिनों में होने जा रहे हैं मेष राशि वालों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो मैंने बता दिया। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई भी परेशानी या समस्या आ रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिख करके भेजें और हम आपको विस्तार से बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।